नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से मौत हुई है। स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हो गई। समर सिंह भदौरिया की मौत हुई है। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। जिला अस्पताल में मृत घोषित किया गया है कांस्टेबल को। सीहोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से समर सिंह भदौरिया की मौत हुई है। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। जिला अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से कांस्टेबल की मौत हो गई। स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हुई है। समर सिंह भदौरिया की मौत हुई। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। जिला अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन हो रहा है और अव्यवस्थाओं का माहौल भी वहां पर बना था। भारी भीड़ के चलते तब कुबेरेश्वर धाम काफी चर्चाओं में आया, सुर्खियों में आया। और अब कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से कांस्टेबल की मौत हो जाती है। स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हुई। समर सिंह भदौरिया उनका नाम बताया जा रहा है। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। कुबेरेश्वर धाम में स्पेशल ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। जिला अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। सीहोर से बड़ी खबर, कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हो गई है। कांस्टेबल के नाम समर सिंह भदौरिया हैं। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। कुबेरेश्वर धाम में स्पेशल ड्यूटी करने के लिए आए हुए थे। हार्ट अटैक उनको आता है, अस्पताल लेकर उनको जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स चेकअप के बाद उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल समर सिंह भदौरिया की मौत हुई है। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। जिला अस्पताल उनको लेकर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। इससे पहले अव्यवस्थाओं के चलते कुबेरेश्वर धाम सुर्खियों में आया था। रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर जुट गए थे। जबरदस्त अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिली थी। और अब कुबेरेश्वर धाम में एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। समर सिंह भदौरिया कांस्टेबल की मौत हुई। स्पेशल ड्यूटी करने के लिए कांस्टेबल कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सीहोर से बड़ी खबर इस वक्त की, कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हुई है, जिनका नाम समर सिंह भदौरिया। और मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। कुबेरेश्वर धाम आए हुए थे स्पेशल ड्यूटी पर। उनको वहां पर हार्ट अटैक आता है। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर चेकअप के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम हमारे सहयोगी वासु का रुख कर लेते हैं। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, अब क्या कुछ जानकारी है? स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हुई कुबेरेश्वर धाम में।
बिल्कुल सुबह देखिए लगातार देखा जा रहा है कि कुबेरेश्वर धाम में चाहे श्रद्धालु हो या फिर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हो, उनकी मौतों का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक 5 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है जब रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हुई और बड़ी संख्या में जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। और इतनी बड़ी भीड़ को जब कंट्रोल करना होता है, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है, किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो, किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति ना बने, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुलिस प्रशासन की। और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन जिस तरीके से वहां पर परिस्थितियां रही हैं, बड़ी संख्या में वहां पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच गए, फिर वहां पे खाने पीने की व्यवस्था ना होना, पीने के पानी की व्यवस्था ना होना, इस तमाम तरीके की जो अव्यवस्थाएं सामने आई। और इस सबके बीच जो पुलिसकर्मी है वो लगातार दिन रात डटे रहे, अपनी ड्यूटी पर अपनी फर्ज को, अपने कर्तव्य को निभाते रहे और कई तरीके की असुविधाओं से, कई तरीके की परेशानियों से, चुनौतियों से वो भी जूझते हुए नजर आए। और हमने देखा था कि कल भी एक आरक्षक की मौत हुई थी और आज फिर एक दुखद खबर आई है कि ड्यूटी के दौरान ही जो व्यवस्था में तैनात आरक्षक थे भदौरिया, उनको हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें जिला चिकित्सालय लेकर जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने कोशिश जरूर की, उनकी जांच जरूर हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। भोपाल के थाने में पदस्थ थे जो आरक्षक, उनकी मौत हुई। और लगातार इस तरीके के जो मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। और शासन प्रशासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि जो पुलिसकर्मी वहां पर लगे हुए हैं या फिर अन्य जो प्रशासन के लोग वहां पर लगे हुए हैं, उनको पर्याप्त रेस्ट मिल सके, आराम मिल सके, ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़े और इतना भी ज्यादा वर्कलोड ना हो जिसके चलते इस तरीके के जो अप्रिय स्थितियां, अप्रिय हालात जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद है कि कुबेरेश्वर धाम, जहां से लगातार अव्यवस्थाएं की खबरें सामने आई हैं, अब वहां पर कुछ हद तक जो व्यवस्थाएं हैं वो बन जाएंगी। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो रही है, थोड़ी सी व्यवस्था जरूर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो काफी दुखद है। और इस पूरी घटनाक्रम से, इस पूरी जो तस्वीर रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान बनी है, इससे बहुत कुछ सीखने की, सबक लेने की जरूरत है, ताकि आगे भी जो आने वाले समय में, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, इस तरीके की अप्रिय स्थितियां ना बने, जहां लोगों को भगदड़ का, अफरा तफरी का, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का और यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवाने जैसी स्थिति जो बन रही है, ऐसी स्थितियां भविष्य में ना बने, इसको लेकर विशेष चिंतन की जरूरत है। जी सुमित। निश्चित तौर पर 5 लोगों की मौत हो जाना चिंता का विषय। वासु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है। राजस्थान के बाड़मेर से एक मां अपनी बच्ची को लेकर पहुंची थी। मौत के बाद बच्ची को सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली। परिजन उसे 11,500 रुपये में प्राइवेट एम्बुलेंस से राजस्थान ले गए। मामले में आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक छतरपुर से प्रतिवेदन मांगा है। वहीं नीमच जिले के मनासा निवासी एक महिला ने सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम प्रबंधन समिति के लोगों पर उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। और मानवाधिकार आयोग ने आरोपों के संबंध में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीहोर के मंडी थाना पहुंची इंदिरा मालवी ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम दर्शन करने आई थी, तभी समिति वालों ने बुलाकर उसके साथ मारपीट की और चैन देने को उससे कहा था। जब उसके पास चैन नहीं मिली तो घरवालों के नंबर मांगकर उन्हें धमकी दी गई। तो वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी खबर पर वासु का हम रुख कर लेते हैं। वासु, चाहे बागेश्वर धाम हो या कुबेरेश्वर धाम हो, जहां पर धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अव्यवस्थाओं का आलम हमें देखने को मिलता है। चाहे वो बागेश्वर धाम की बात ही क्यों ना हो, कुबेरेश्वर धाम की बात ही क्यों ना हो, होना ये चाहिए व्यवस्थाएं समुचित हों, लोगों को कोई परेशानी ना हो ऐसे धार्मिक आयोजन में जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। मानवाधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। अब बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। देखिए, चाहे बागेश्वर धाम हो या फिर कुबेरेश्वर धाम हो या फिर अन्य कोई धार्मिक स्थल हो, यहाँ पर लोग बड़े उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ पहुंचते हैं और बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जो किसी न किसी पीड़ा से, किसी न किसी समस्या से, परेशानी से जूझते हैं। वो उन परेशानियों का, अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इन धामों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। उम्मीद होती है कि परेशानियां हल हो जाएंगी, लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें सुबह सामने आई है वो चिंता को और भी बढ़ा रही है, क्योंकि परेशानियां हल तो नहीं हुई,
बहुत सारे लोगों की दिक्कतें मुसीबतें बढ़ गई। चाहे आप कुबरेश्वर धाम का मामला ले लीजिए, जहां पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं समिति प्रबंधन पर, 50,000 रुपए की चोरी का आरोप और वसूली का आरोप, बंदी बनाए जाने का आरोप, उस एक महिला की पिटाई किए जाने का आरोप। ये आरोप अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर है और कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं। क्या कुबरेश्वर धाम में पुलिस प्रशासन के पास इतनी भी जानकारी नहीं पहुंचती कि किस तरीके का बर्ताव वहां पर भक्तों के साथ किया जा रहा है, क्या कुछ वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। और उसके बाद जब परिजन 50,000 रुपए देते हैं, उसके बाद महिला को वहां से छोड़ा जाता है। और यही वजह है कि खुद मानव अधिकार आयोग को संज्ञान लेना पड़ा है और जो सीहोर एसपी है उनसे 3 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन मांगा गया है, जवाब मांगा गया है कि ऐसी अप्रिय घटना क्यों हुई और वहां पर शासन प्रशासन ने महिला की जो उसकी जरूरी मदद हो सकती थी तत्काल वो क्यों नहीं की गई और परिजनों को क्यों इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और 50,000 रुपए भी देने पड़े। ये गंभीर मामला है और इसे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। और इसी तरह 10 वर्षीय बच्ची की जब मौत होती है बागेश्वर धाम में और वहां से उसे एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है राजस्थान तक जाने के लिए और परिजनों को अपने निजी खर्च पर एक प्राइवेट एम्बुलेंस पे ले जाना पड़ता है। इस पूरी घटना के मामले में भी मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और एसपी कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। तो ये ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते छतरपुर में भाई के धमकाने वाले वीडियो पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हर विषय को उनसे ना जोड़ा जाए, मैं गलत के साथ नहीं हूं, कानून इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करे। सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के नरसिंहपुर से खबर है, जहां कांग्रेस की गांधी चौपाल में नेताओं में बहस हो गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में बहस का वीडियो सामने आया है। करेली में आयोजित हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन। पूर्व विधायक सुनील जायसवाल और कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई है। नहीं ठीक है ना, आप अपना सवाल बात कर रहा है, मैं कांग्रेस सरकार को बात करूंगा। गलत बोल रहे हैं, गलत मत बोलो, गलत बोलना से बढ़ा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। आशीष, कांग्रेस के किसी आयोजन में अनुशासनहीनता होना कोई नई बात नहीं है। फिलहाल नरसिंहपुर में क्या कुछ हुआ था जो नेताओं में बहस हो गई? आशीष, के करेली में आयोजन था और जिस तरह से मंच पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जायसवाल नरसिंहपुर जिले के और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मंच संचालन कर रहे थे ब्रिजमोहन चौक से, उनके बीच में ये बहस हुई है, जिसका वीडियो सामने आया है, जिससे साफ समझा सकता है कि नरसिंहपुर कांग्रेस के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो एक अखंडता थी वो नजर नहीं आ रही है। गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जब यहाँ के अध्यक्ष बदले गए हैं, मैत्रीक्षण तिवारी के बाद नरेंद्र राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से कांग्रेस अभी कार्यालय की तलाश भी कर रही है, जिला कार्यालय की। ऐसे में समझा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस बिखराव पे नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं और चुनाव के एंड पहले इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं उन्हीं कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर देंगी। तो ऐसे में चुनाव की जो डगर है, आने वाली सत्ता की जो डगर है, कांटों भरा ताज नजर आता है उन रास्तों पे। निश्चित तौर पर आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जशपुर से बड़ी खबर, जहां कलेक्ट्रेट स्थित सहायक आयुक्त दफ्तर में आग लगी है। सहायक आयुक्त के कमरे में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। यूपीएस में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई थी। आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं फोन पर। दीपक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? आपको बताऊं कि कलेक्ट्रेट के पीछे जो है सहायक आयुक्त का कार्यालय है और इस कार्यालय में जो सहायक आयुक्त का चेंबर है उसमें एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर का जो यूपीएस है वो रात को चालू रह गया था
और रात को जो है शॉर्ट सर्किट से उसके में आग लग गई, कंप्यूटर में आग लग गई, टेबल जो वहां पर रखा हुआ था उसमें आग लगी हुई थी और ये आग जो है बढ़कर पूरे कमरे में फैल गई। सुबह जब लोग वहां पर पहुंचे, कार्यालय के लोग, तो उन्होंने देखा कि कमरे से धुआं निकल रहा है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिर वहां पर आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और इस जो हादसे में जो है काफी नुकसान हुआ है कार्यालय में और कुछ दस्तावेज, अहम दस्तावेज भी जलने की खबर आ रही है। बहरहाल आग पर वहां पर काबू पा लिया गया है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आइए अब सीधा रुख करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। निरीक्षक बनाया जा रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए पीछे तक। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक श्री दिलीप उइके को पदोन्नत कर सहायक उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक श्री अभिषेक राजौरिया को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री शिव कुमार परते को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री दुर्गेश यादव को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री चंदन कुमार को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री अजीज अली को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री अनूप सिंह को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री रविंद्र कुमार को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री विनोद बेलवंशी को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जशपुर में शराबी शिक्षक के स्कूल में डेरा डालने की खबर अभी थमी नहीं है कि एक और स्कूल से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। जिले के दोकड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में खुलेआम बच्चों से काम कराने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र फावड़ा और तगाड़ी से मिट्टी की ढुलाई करते हुए नजर यहाँ पर आते हैं। बच्चों को किस प्रकार मिट्टी ढोया जा रहा है, आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार मिट्टी ढोया जा रहा है बच्चों के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं ना कि काम करने के लिए? तो जशपुर में शराबी शिक्षक के स्कूल में डेरा डालने की खबर पहले सामने आई थी और अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आती है जहां पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। जिले के दोकड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में खुलेआम बच्चों से काम कराने की तस्वीर सामने आई। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र फावड़ा तगाड़ी से मिट्टी की ढुलाई करते हुए नजर आते हैं। नौनिहालों से यहां पर काम करवाया जा रहा है पढ़ाई की जगह। जशपुर के शराबी शिक्षक के स्कूल में आने की खबर पहले सामने आई थी, अब बच्चों से काम कराने की
तस्वीर खबर सामने आई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं ना कि काम करने के लिए? जी सुमित, जशपुर जिले में लगातार जो है जशपुर के जो स्कूल है उनमें से जो है ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कहीं ना कहीं जो है जशपुर की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को उजागर करती है। और ऐसी ही ताजा तस्वीर आई है दोखड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से, और वहां पर जो स्कूली बच्चे हैं वो फावड़ा और बेलचा पकड़कर जो है जमीन की खुदाई करके जो है मिट्टी वहां मैदान में बांट रहे हैं। और इस मामले का वीडियो जैसे ही आया तो उसके बाद हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि बच्चों से काम कराया जाना बिल्कुल गलत है और इसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर स्कूली बच्चों से काम कराने की नौबत क्यों आई, ये जांच का विषय है। और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उसके खिलाफ जो अभिभावक हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जशपुर जिले में कोई पहला मामला है, इससे पहले भी जशपुर के ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर। 24 फरवरी को राहुल गांधी आएंगे रायपुर, 25 फरवरी को प्रियंका गांधी आएंगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। 24 फरवरी से शुरू हो रहा है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो 24, 25 और 26 फरवरी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा और 24 फरवरी को राहुल गांधी रायपुर पहुंचेंगे, 25 फरवरी को प्रियंका गांधी रायपुर पहुंचेंगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए। और 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। 3 दिन तक कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर में होगा। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, राष्ट्रीय स्तर के तमाम दिग्गज नेता रायपुर पहुंचेंगे और इसी कड़ी में राहुल गांधी 24 को और 25 को प्रियंका गांधी रायपुर आएंगी। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। ममता जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, निश्चित तौर पर महाधिवेशन है कांग्रेस का, राष्ट्रीय नेताओं के आने का सिलसिला 24 से शुरू होगा। बिल्कुल देखिए, और कांग्रेस में जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वो 24 फरवरी की दोपहर को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 25 फरवरी को प्रियंका गांधी पहुंचेगी और करीबन 15,000 डेलीगेट जो हैं वो इस आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और इसको लेकर तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। लगातार इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। कल जो प्रभारी महासचिव है केसी वेणुगोपाल वो आए हुए थे, तारिक अनवर आए हुए थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जा रहे हैं। तो 15,000 करीबन डेलीगेट बाहर से आ रहे हैं। और अभी जो शेड्यूल आया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, तो ये है कि राहुल गांधी 24 फरवरी को दोपहर को पहुंचेंगे और ममता, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।